बिहार एकदम पिछड़ा हुआ है। कितना रोजगार उसमें पैदा होगा, 60 लाख तो उन्होंने घोषणा किया है। स्पेसिफिक स्टेट को क्या मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार में हूँ आपके साथ रूपम सिंह। अभी बजट पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण के द्वारा आज केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा है, जो कि यह केंद्रीय बजट 2022-23 का ये बजट पेश किया गया है 1 फरवरी 2022 में। अभी मैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यहाँ पर हूँ और यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर अधिकारी सभी लोग मौजूद हैं चैम्बर में। और ये जो बजट आया है, बजट पे कितना उम्मीदों पर खड़े हुए हैं, क्या कुछ बजट में सामने निकल के आया है और कितने लोग खुश हैं और नाखुश हैं, उन सब के लिए बात करेंगे कि क्या कुछ इस बजट में है। बैकबोन है वो डिजिटल इंडिया के तहत सारा चीज किया गया है और सबसे ज्यादा जो डिजिटल यूनिवर्सिटी का उन्होंने घोषणा किया, इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। और सबसे और स्किलिंग के ऊपर में ITI को जोड़ के ड्रोन टेक्नोलॉजी को सभी को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इन सब व्यवस्थाओं से क्या है कि जो भी भारत के बच्चे हैं उनको बहुत ही लाभ होगा, एक्सपोजर मिलेगा। और हर चीज़ में असाध खास करके 60,000 जो जॉब क्रिएशन है, गति शक्ति PM गति शक्ति अब 15,000 नॉर्मल कहा गया है। अगर उसमें से हम लोग अगर जितना अचीव कर सकते हैं, उससे एक रोजगार भी बढ़ेगा। और अगर डिजिटल इंडिया के माध्यम से सब कुछ किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये कितना रोजगार उसमें पैदा होगा, 60 लाख तो उन्होंने घोषणा किया है, हो सकता है ये 6 करोड़ तक भी जा सकता है। काफी सराहनीय कदम है सरकार का और बैलेंस्ड बजट कर सकते हैं इसको। स्टेट का कोई बेनिफिट अभी तक इसमें नॉलेज में नहीं आया कि स्पेसिफिक स्टेट को क्या मिलेगा, ये कुछ नहीं है। टैक्स को लेकर क्या कुछ टैक्स को लेकर खास चेंजेस नहीं है। कुछ डिसेबल्ड लोगों को दिया है, कुछ कैपिटल गेन का जो है उसमें कुछ दिया है, वो बहुत लुक्रेटिव नहीं है लोगों के ध्यान में। अब व्यवसायियों के लिए क्या कुछ उदारपूर्ण बजट है? स्पीच में अवश्य उदारपनी था उनका, लेकिन जहाँ तक कानून में एक दो चीज़ जो किया उन्होंने कि भाई किसी ने रिटर्न छोड़ दिया है, कोई मिस्टेक पॉइंट आउट हुआ है, वो आदमी 2 साल तक एडिशनल टैक्स दे के रिटर्न फाइल कर सकता है, तो ना कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आवश्यकता है कि इसको डिटेल लेने का। काफी संतुलित प्रतीत होता है, काफी संतुलित जी। क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के क्रम में एक पहला प्रयास किया गया है, जिसमें इन्होंने 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ इसको रेगुलेट करने के लिए कि कहीं से वो मिस ना करे, उसके लिए इन्होंने 1% TDS का प्रावधान भी किया गया। लेकिन अफसोस बिहार के लिए कि बिहार को डायरेक्टली कुछ नहीं मिल पा रहा, जबकि देश का विकास बिहार के विकास से के बिना अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए हमारा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को भी ये सोचना चाहिए कि बिहार लेवल पर जो बजट हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं कि स्वागत योग्य है, लेकिन जहाँ स्टेट बेसिस पे होना चाहिए, स्टेट के लिए कुछ भी नहीं मिला और न कोई नाम आया, एक्सेप्ट उन्होंने 5 नदियों का जो रिवर लिंकिंग किया है विद गंगा, ये एक अच्छा लगा कि चलिए कम से कम जो हम लोग फ्लड से अफेक्टेड हैं उसमें हमको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा 2-3 जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ उससे हमको लगता है कि और डिटेल की आवश्यकता है। डिटेल देखने के बाद ही हम लोग और अधिक बता पाएंगे। बात और सामने निकल के आई थी कि गंगा वो भी एक स्वागत योग्य है कि 5 किलोमीटर तक एक नेचुरल फार्मिंग होगा, उसका भी बेनिफिट हमको मिलेगा, बंगाल को मिलेगा, बिहार को मिलेगा, यूपी को मिलेगा। के बारे में जो पूछना चाह रहे हैं, को लगता है कि चाइना से बहुत सस्ता छाता आ रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो छाता उद्योग है वो परेशान हो रहे हैं। इसी कारण उस पर सरकार कदम उठा रही है, जो जरूरी भी है कि जो रोजमर्रा की चीजें जो आसपास से सस्ते में आ जाए और उससे यहाँ के उद्योग खत्म नहीं होने चाहिए। इसीलिए ये हमको बहुत अच्छा कदम लगा कि भाई यहाँ के जो उद्योग जो चीज बना रहे हैं उन पे तो काफी अधिक ड्यूटी होनी चाहिए जो बाहर से आते हैं। जितनी लगा आपको उस बजट को? बजट से उम्मीद हम लोग कहाँ से करें? सरकार का जितना पैसा है, आज सैकड़ा करोड़ लोगों को अब कोरोना का टीका मुफ्त में दे दिए, पैसा कहाँ से आएगा? वो हम ही लोग से पैसा लेंगे, सब्सिडी देंगे, किसी के खाते में 2,000, किसी के खाते में 5,000, वो भी हम ही लोग के पैसे से जा रहा है। तो इनकम बढ़ेगी नहीं तब तक कहाँ से ये देंगे?
और हम लोग को जो बिहार के लिए बात होती है, बिहार एकदम पिछड़ा हुआ है। जब तक स्पेशल इंसेंटिव नहीं दीजिएगा, न यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, न लोग कोई बाहर से इंडस्ट्री वाले आएंगे। और जब तक यहाँ के लोगों के पास उतना पैसा है नहीं कि वो यहाँ इंडस्ट्री लगा के कुछ कर ले, तो लंबा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बाहर के जो पैसे वाले जो ग्रुप है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला का ग्रुप हो गया, अडानी हो गया, उनको लाना होगा। तो जब तक आप उनको स्पेशल इंसेंटिव नहीं देंगे, वो यहाँ क्यों आएंगे, जबकि बिहार में हमारी जमीन भी महंगी है। तो कुछ न कुछ तो सेंटर गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। और आज 20 साल से हम लोग की डिमांड चल रही है स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज, वो तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं, देखिए, सरकार का तो इस चीज पर ध्यान है ही कि जो नीचे तबके के लोग हैं, किसानों को मदद कर ही रही है, उनके अकाउंट में पैसा जाता ही है। गैस की सब्सिडी भी लोगों के अकाउंट में जाती है। सबसे सराहनीय कदम जो है, गांवों में एजुकेशन पे जो इंटरनेट से एजुकेशन का प्रावधान कर रहे हैं कि डिजिटल पढ़ाई हो, तो वहाँ क्या होगा, गांव में ऐसे अच्छे टीचर तो मिलते नहीं हैं जो अच्छी पढ़ाई दे सके, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जब पढ़ाई होगी तो अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी, वहाँ के बच्चों को डेवलपमेंट अच्छा मिलेगा। नहीं तो स्कूल बनाएंगे ना, ये एक स्कूल में 40 बच्चे, वो हाँ, और वहाँ पे आप स्क्रीन को इलेक्ट्रॉनिक से आप जोड़ दिए और आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, और इंटरनेट पे ये जोड़ दे रहे हैं कि हम गांवों तक इंटरनेट की सुविधा अच्छी से अच्छी कर दें, तो उससे काफी अच्छा होगा। मैंने इनका जो बजट में ये है कि सबको साथ लेके चल रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको चीजें मुहैया करा रहे हैं। जो बजट अभी पेश किए गए हैं उसमें जितनी उम्मीदें थी बिहार को लेकर वैसा कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के जो दूर के क्षेत्रों हैं उनको उपज के लिए अच्छा बनाने के लिए इस तरह की एक अच्छी उम्मीद आई है, मगर ऐसी कोई स्पेशल कोई उम्मीद नहीं है। और साथ ही साथ जो डिजिटल भारत जो बनाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया, जिसमें एजुकेशन के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लाया जाएगा, उसमें 60 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि 60 लाख रोजगार मिलता है या उससे ज़्यादा मिलता है या मिलता ही नहीं है। फिलहाल बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।